दीदी और उनके लोग शेड्यूल कास्ट समुदाय से इसलिए भड़के हुए हैं क्योंकि वो बीजेपी के साथ खड़े हैं। बीजेपी को आशीर्वाद देने खुलकर घरों से निकल रहे हैं। दीदी, ओ दीदी, ईश्वर ने आपको बंगाल की सेवा करने का इतना बेहतरीन अवसर दिया। आपने इतने स्वर्णिम अवसर को गंवा दिया दीदी, गंवा दिया, गंवा दिया और बंगाल को बर्बाद कर दिया। साथियों, अपनी हार सामने देख दीदी का गुस्सा मुझ पर बढ़ता जा रहा है। बंगाल के लोगों का मुझ पर स्नेह देख दीदी बंगाल के लोगों से भी नाराज है। दस साल तक गरीबों को सताने वाले गुंडों पर, हत्यारों पर, लूटे गए तोलाबाजों पर दीदी को गुस्सा नहीं आया, लेकिन दीदी उन सुरक्षा बलों पर गुस्सा कर रही है जो बंगाल के लोगों के अधिकार की रक्षा कर रहे हैं। पंचायत चुनाव की तरह दीदी के गुंडे छप्पा वोट नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए दीदी नाराज है। अपने 10 साल के कामकाज का हिसाब किताब तो उन्होंने आपको कभी दिया नहीं। इस चुनाव में उन्होंने जाकर के बताना चाहिए था 10 साल में आपके लिए क्या काम किया। वो जहां जाती है बस मोदी को गालियां देती रहती है। उन्होंने हिसाब देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? अपने काम का हिसाब देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? पल पल का हिसाब देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? आप इस भावना का भी अपमान कर रही है। भाई और बहनों, एक पुरानी कहावत है, न दीने बाजुले आयता बार पनीबार छे। यानी जो कोई आपको कुछ अच्छा दे नहीं सकता वो सिर्फ बहाने ढूंढता है। 10 साल दीदी को आपने पूरी ताकत दी। दीदी ने क्या दिया? क्या दीदी ने आपका पर्चा पट्टा दिया? क्या दीदी ने आपका पर्चा पट्टा दिया? क्या दीदी ने चाय और सिंकोना बागानों में सही मजदूरी देना तय करवाया? क्या दीदी ने वनवासी साथियों के लिए फॉरेस्ट राइट एक्ट लागू किया? क्या दीदी ने पहाड़ के विद्यार्थियों को सुविधा दी? क्या दीदी ने डीआई फंड सिस्टम को खत्म किया कि नहीं किया? दीदी ने आपको सिर्फ अभाव दिया, भेदभाव दिया। लॉकडाउन के समय केंद्र सरकार ने जो मुफ्त चावल भेजे, मुफ्त चना भेजा था, उसको भी तृणमूल के तोलाबाजों ने लूट लिया। माताएं बहनें, मैंने जो चावल भेजा वो चावल आपको अच्छा लगा था कि नहीं लगा था? मैंने जो चावल भेजा वो अच्छा था कि नहीं था? उसमें भी कट कंपनी आ गई। भाई और बहनों, दीदी ने गरीबों, दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों, किसी को उनका जायज हक नहीं दिया। दीदी ने
घर में नल नहीं दिया, खेतों में सिंचाई का पानी नहीं दिया, लेकिन यहां की नदियों को माफिया के हवाले जरूर कर दिया। हर स्कीम में तोलाबाजी, हर स्कीम में कटमनी। यही सिलीगुड़ी में ही कुछ दिन पहले दीदी ने कहा कि उनके तोलाबाज तो सिर्फ 100, 200, 500 रुपये लेते हैं। इसमें क्या बड़ी बात है, बताओ भाई। बड़े आराम से दीदी कह रही है कि तोलाबाज तो 100, 200, 500 रुपया लेते हैं, इसमें इधर चिल्लाते क्या है मोदी। भाइयों बहनों, हम छोटे से जो कथा सुनी, उस कथा में एक बहुत बड़ा डाकू, लुटेरा, उसको फांसी की सजा हुई। जब फांसी की सजा हुई तो उसको पूछा, भैया तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? तो उसने कहा, मुझे मेरी मां को मिलना है। तो फिर सरकार ने व्यवस्था की कि फांसी पर जाने से पहले उसको उसकी मां से मिलवा दिया जाए। जब वो अपनी मां को मिला तो मां को झपट करके उसने मां की नाक को काट लिया, अपनी मां की नाक को काट लिया, फांसी पे जाने से पहले काट लिया। तो लोगों ने पूछा कि भाई तुमने अपनी मां पर यह क्यों किया? तो उसने कहा, जब मैं छोटी चोरी करता था उस दिन अगर मेरी मां ने रोका होता तो मैं इतना बड़ा लुटेरा न बनता, मुझे फांसी पर जाने की नौबत नहीं आती। और दीदी कह रही है 100, 200, 500 लेते हैं, उसमें क्या है? दीदी, ये वही खेल है जो फांसी पर लटकने वाले अपनी मां की नाक काट ली थी। अरे दीदी, ओ दीदी, अब आपको गरीब का दर्द दिखाई नहीं देता, गरीब की परेशानी दिखाई नहीं देती। गरीबों की दुश्मन ऐसी टीएमसी सरकार को जाना ही होगा। भाइयों और बहनों, यहां इतनी भारी संख्या में बहन बेटियां आई है। आपसे भी दीदी को बहुत समस्या है। दीदी कहती है कि आप पैसे के लालच में यहां आती है। मैं जरा आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप इस कार्यक्रम में पैसे लेकर के आए हैं क्या? जरा दीदी के कान फट जाए ऐसी जवाब दो। क्या आप पैसे लेकर के आए हो क्या? आप पैसे लेकर के आए हो क्या? आप पैसे की लालच में आए हो क्या? पैसे की लालच में आए हो क्या? ये आपकी ईमानदारी पर उन्होंने घाव किया है कि नहीं किया है? ये आपका अपमान किया है कि नहीं किया है? आपके स्वाभिमान को चोट पहुंचाई कि नहीं पहुंचाई है? दीदी, ये इसी राज्य के नागरिक हैं, आप उन पर गालियां दे रही हो